हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेसन में दो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आए थे। इसमें देखो फर्स्ट है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट। लेखक ब्रिटपोर्ट पर क्यों गया था? तो इसका आंसर है द ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट टू मीट मिसेस कॉनी मैकपर्सन्स। लेखक ब्रिटपोर्ट पर गया था किससे मिलने? श्रीमती कॉनी मैकपर्सन से मिलने गया था। एंड गेव हर बैक हर लेटर, उसको उसका पत्र वापस देने गया था। विच ही हैड फाउंड इन द ओल्ड रोल टॉप डेस्क, जिसको वह ओल्ड रोल टॉप डेस्क के अंदर पाया था। फाउंड मीन्स पाया था। द एड्रेस ऑन द एनवेलप, लिफाफे गुर पता था। वाज मार्कड, जिसपे चिन्हित था। ब्रिटपोर्ट इन डॉर्सेट एंड दैट इज़ वेयर ही वेंट। डॉर्सेट में ब्रिटपोर्ट था जहाँ वह उसको देने गया था। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकपर्सन्स नाउ। वह अब कितनी वर्ष की थी? हाउ ओल्ड मीन्स आयु। श्रीमती मिसेज पर्सन अब कितने वर्ष की थी? श्री वेयर वाज सी, वह कहाँ थी? तो मिसेज मैकपर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड, वह 101 वर्ष की थी। एंड लिव्ड इन ए नर्सिंग होम, वह एक नर्सिंग होम में रह रही थी। तो बर्लिंगन हाउस में ऑन डेट्स, डॉर्चेस्टर के बर्लिंग हाउस में एक नर्सिंग होम में रह रही थी। द रोड एट द अदर एंड ऑफ द ब्रिटपोर्ट, तो ब्रिटपोर्ट के दूसरी तरफ जो रोड समाप्त होती वहाँ पे वह रह रही। दैट्स ऑल। ये दोनों क्वेश्चन आप और इनका आंसर कीजिए। अब मैं आपको बुक में अगले वाला पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ। ओके, अगले पैराग्राफ में हमें आज पढ़ा रहे हैं, लेखक जब मिसेज मैकपर्सन से उनके नर्सिंग होम मिलने गया तो वहाँ वह कैसे थी, किस चित्र में दिख रहा है कि व्हील चेयर पर बैठी हुई है, और इसमें दिख रहा है कि वो व्हील चेयर पर किस स्थिति में बैठी हुई है। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, वृद्ध महिला बैठी हुई थी इन ए व्हील चेयर पहियों वाली चेयर पे। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लेप, उसके हाथ उसकी गोद में मुड़े हुए थे, यानी हाथों को मोड़ करके समेट करके बैठी हुई। लेप होती है गोद, फोल्डेड मुड़े हुए। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी वन, विस्पी वन होता है बालों का जूड़ा बना रखी थी वो। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके सफ़ेद चांदी की तरह सफ़ेद बाल हो गए थे और उन्होंने पिन लगा रखी थी जो उसमें जूड़ा बना रखी थी। विस्पी बना होता है बालों का जूड़ा बनाना, जैसे इसने बना रखा है। सी वाज गैजिंग, वह टकटकी लगाकर देख रही थी। गैजिंग होती है एक ही स्थिति में देखना, एक तरफ ही देखता। आउट एट द गार्डन, बगीचे में बाहर की तरफ है, एक ही स्थान पे टक लगा देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न, वह मुड़ी। एंड लुकड अप एट मी, और उसने मेरी तरफ देखा वैकेंटली, यानी खालीपन से। हैप्पी क्रिसमस कौन है? उसने बताया उसने अपना कि हैप्पी क्रिसमस, आप क्रिसमस का मुबारक। आई वेंट, और फिर मैं अंदर गया। आई फाउंड दिस, मैंने इसे पाया। आई थिंक इट इज़ ए योवर्स, मैं सोचता हूँ ये आपका ही है। एज आई स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैंने उसको बोलते हुए उसकी आंखों को बोलते हुए देखा, लेकिन मैं अपना लेफ्ट माई फेस, अपना चेहरा नहीं उठा सकी। आई ओपन द टिन बॉक्स, आई ओपन मैंने खोला, द टिन बॉक्स, वह बॉक्स खोला। एंड जो बॉक्स ले गया था वो टिन का उसमें लेटर था। एंड गेव इट टू हर, उसको दे दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप, और वह क्षण था। दैट वाज द मोमेंट, वह क्षण था। हर आईज, उसकी आंखें लिट अप, लिट अप का अर्थ होता है जगमगा उठी। शॉन, खुशी से प्रसन्नता से जगमगा उठी। और विथ रिकॉग्नाइजेशन, कैसे? जैसे आइडेंटिफिकेशन को पहचान कर लिया, और जब उसने पहचान लिया, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन होता है पहचानना। एंड हर फेस बिकम, और उसका चेहरा हो गया सुफ्यूज्ड, यानी चारों तरफ फैल गया। स्प्रेड ऑल ओवर, स्प्रेड होता है विथ ए सडन, अचानक एक ग्लो, जो चमक थी, ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता की जो चमक थी उसमें अचानक ही वह है उसका चेहरा चारों तरफ फैल गया। आई एक्सप्लेन, और मैंने समझाया। अबाउट द डेस्क, किसके बारे में? डेस्क के बारे में समझाया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, जहाँ से मैंने इस पत्र को पाया था।
यानी कैसे मैंने इस पत्र को पाया था, इस डेस्क के बारे में समझाया। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोच सकता। सी वाज लिसनिंग, वह सुन रही थी। फॉर ए वाइल, और एक ही क्षण